तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज कक्षा 10वीं अध्याय 9 अभ्यास 9.1 में से प्रश्न नंबर 1 और 2 करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। सर्कस तो आपने देखी होगी बहुत बार, तो वो रस्सी पर चढ़ते हैं ना। वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कस कर फैला हुआ है। रस्सी को बहुत कस कर बांधा हुआ है और एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल पोल के शीर्ष से ज़मीन से बंधा हुआ है। वो जो रस्सी है वो पोल के साथ बंधी हुई है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो खंबा और पोल जिसके साथ रस्सी बंधी हुई है उसकी ऊंचाई हमने पता करनी है। यदि रस्सी द्वारा ज़मीनी स्तर से बनाया गया कोण 30 डिग्री है, जो रस्सी ज़मीन से कोण बना रही है वो 30 डिग्री है। हमारे पास एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, एक पोल है और रस्सी जो ज़मीन से कोण बना रही है वो 30 डिग्री है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमारे पास ये एक इसका फिगर बन जाएगा, ऐसी बन जाएगी त्रिभुज ABC, जिसमें ये 20 मीटर लंबी जो है वो एक रस्सी है। ये रस्सी पोल से बंधी हुई है। ये हमारा पोल है AB और ये 30 डिग्री का कोण जो है वो ज़मीन से बना रही है। तो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो हमने पता क्या करना है, हमने ये खंभा पता करना है कि ये पोल जो है इसकी ऊंचाई क्या है। तो जो हमने पता करना है वो हम पहले लिखते हैं, जो हमें दिया गया है वो हम बाद में लिखते हैं बटे में। तो AB बटे AC बन जाएगा। AB हमने पता करना है, AC हमें दिया गया है। तो AB लंब है यहाँ पर और AC कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण क्या बन जाता है, साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो कोण है 30 डिग्री। तो कोण साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, उसका मान है 1/2। तो AB बटे AC, अगर AB को हम H मान लें कि ये खंभा जो है मान लीजिए H मीटर इसकी ऊंचाई है, तो H बटे 20 हो जाएगा बराबर 1/2। तो 20 उस साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 एकम 20 ऊपर आ जाएगा और बटे 2, तो 20/2 10 मीटर बन गया। तो ये खंबे की ऊंचाई आ गई हमारे पास 10 मीटर। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड स्थापित करने की योजना बना रहा है। स्लाइड आपको पता है, बच्चे झूला झूलते हैं, ऊपर से गिरते हुए नीचे आते हैं फिसलते हुए, तो ऐसे वो स्लाइड होती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक स्लाइड रखना पसंद करती है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। जो स्लाइड बनानी है ठेकेदार ने वो 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंची बनानी है और ज़मीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और ये जो स्लाइड बनानी है ये 30 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए। जबकि बड़े बच्चों के लिए वह एक ढलान रखना चाहती है, 3 मीटर की ऊंचाई पर स्लाइड करे। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो 3 मीटर ऊंची स्लाइड बनाना चाहती है जो ज़मीन से 60 डिग्री के कोण पर झुके। प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। दोनों स्थितियों में, एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए, तो देखना है वो कितनी ऊंची स्लाइड जो है वो बनाए। तो ये देखिए, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड बनानी है वो 1.5 मीटर ऊंची बनानी है। तो स्लाइड की लंबाई क्या होगी ये हमने पता करनी है। तो कोण इसका 30 डिग्री होना चाहिए। और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची स्लाइड बनानी है। तो ये जो स्लाइड है ये हमने y मीटर मान ली है, तो ये हमने पता करनी है इसकी लंबाई क्या आएगी और 60 डिग्री कोण पर ये होनी चाहिए।
तो आइए इसको हल करते हैं। पहली स्थिति में त्रिभुज AEF जो है उसमें हम देखते हैं कि जो साइन 30 डिग्री कोण बन जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री है। हमने AF और EF की जो वृत्तों है वो करनी है, तो AF और EF क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री आ गया। तो AF का मूल्य है 1.5 और EF जो हमने स्लाइड की लंबाई पता करनी है वो है x, तो 1.5 बटे x हो गया, तो बराबर बन जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो ये बन गया 1/2 बराबर 1.5 बटे x। तो x हमने पता करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x दूसरी साइड पर चला जाएगा, x को 1 से गुणा हो जाएगी, 2 को 1.5 से गुणा हो जाएगी, ये 3 बन जाएगा, तो x बराबर 3 मीटर। तो x क्या था, x थी हमारी स्लाइड की लंबाई। कौन से बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो स्लाइड की लंबाई क्या आ गई, 3 मीटर। तो 3 मीटर लंबाई वाली स्लाइड यहाँ पे लगेगी। तो आइए दूसरी स्थिति में स्लाइड की लंबाई पता करें। दूसरी स्थिति में त्रिभुज बन गई हमारे पास BCD। तो इसमें लंब और कर्ण के बीच में ही हमने अपने सवाल को हल करना है। तो लंब हमारा है BC, कर्ण हमारा है ये स्लाइड जिसको हमने y मान लिया है। तो लंब बटे कर्ण बन गया 3/y, क्योंकि स्लाइड की ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए। तो 3/y बराबर बन जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि कोण का मूल्य यहाँ पर 60 डिग्री है। तो 3/y बराबर साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3/2 बराबर 3/y आ जाएगा। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y वर्गमूल 3 की तरफ चला जाएगा और 2 3 की तरफ चला जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और y का माप पता करने के लिए वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 × 2 बटा वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 को हल करने के लिए ये जो 3 ऊपर लिखा हुआ है इसको हम वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 होता है। तो गुणा यहाँ पर 2 है और नीचे क्या है हमारे पास, वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 एक कट जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, 2 वर्गमूल 3। तो हमारे पास जवाब आ गया 2 वर्गमूल 3। ये किसका जवाब है, y का। और y क्या है, y हमारी स्लाइड है। कौन से बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। 5 साल से बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई क्या होनी चाहिए, 2 वर्गमूल 3। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।